हरे कृष्णा। दासों के दास, राधा कांत गिरधारी दास भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए, तो धन्यवाद देना चाहिए परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें आज का दिन दिया। तो उसी सेवा के क्रम को हम लोग नित्य कर पा रहे हैं उन्हीं की कृपा से। तो धन्यवाद देते हैं हम लोग श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, परम पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गुरु परंपरा, और सभी आप सब वैष्णव जन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आज ये सेवा कर पा रहा हूँ। दास को कुछ आता नहीं है, पहले ही मैं आपसे विनती कर लेता हूँ, दास को कुछ नहीं आता है, दास केवल बस प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसमें हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, कोई अपराध भी हो जाता है, तो भूल बस आप दास को माफ़ करें। सीख रहे हैं हम लोग डेली नित्य, यहाँ पर क्या है, धराधाम पर हमें क्या लेना है, शिक्षा लेनी है। तो हर मनुष्य के अंदर अच्छे विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं, तो हमें क्या करना है, जिससे हमें सीख मिले, हमें अच्छा अपने जीवन में उसको अपना सकें, तो उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो मुख दिया है, एक ही मुख दिया है, उससे हम अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं। भगवान ने कान दो दिए हैं, कान दो दिए हैं, इधर से सुने जो हमारे काम की बात है, हृदय में हमें क्या भगवान की सेवा का जो उससे और हमें अभी सीख मिले, तो हमें उसे अपने सेवा में लगाना चाहिए, और जो काम की बात नहीं है दूसरे कान से बाहर निकाल देनी चाहिए। सुने सबकी, लेकिन जो आपको मन को भाए, आप अपने अनुसार, जिससे हमें आगे सीख मिले भगवान की भक्ति में हम कैसे और आगे बढ़ें, उसको अपनाना चाहिए। तो यही क्रम नित्य हमारी सेवा है, कर रहे हैं, नित्य चल रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं, प्रयास आप लोगों की कृपा से ही कर पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक, कल हमारा पास एक प्रश्न आया था, तो आप सभी भक्तों से भी मेरा विनम्र निवेदन यही है कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न आए, किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा आए, या कुछ मुझसे भूलवश कर करो, तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। और अगर आपको वीडियो में कुछ सुधार या कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो बस दास निवेदन यही करे, कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो आप लिख सकते हैं, इसमें अपनी एक आहुति तो लगा सकते हैं भगवान का पवित्र नाम की। तो अपने विचार जरूर दिया करें आप लोग, अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो अपनों को ज़रूर भेजा करें। बाकी तो मुझे अज्ञानी हूँ मैं, कुछ अभी मुझे नहीं आता है, मैं पहले से ही आपसे क्षमा मांग के चलता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, विशेष टॉपिक है, असली धर्म और नकली धर्म क्या है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक चर्चा करी थी, हमारे पास एक टॉपिक आया था कि धर्म क्या है। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है असली धर्म और नकली धर्म क्या है। तो इसमें थोड़ा सा हमने लिखा है, उसको थोड़ा सा हम बताने के प्रयास करेंगे। स वे पुंसाम परो धर्मो यति भक्ति छोरक्षे, जिस धर्म का प्रतिपालन करने से भगवान में भक्ति होती है वही असली धर्म है, और जिस धर्म का पालन करने से भगवान की को बिल्कुल उड़ा दिया जाए वह धर्म नहीं है, वह धोखेबाजी है, वह धर्म कैतव है। भागवत में बताते हैं, धर्म प्रयक्ष केतुम यत्र, जो धोखेबाजी धर्म है, भागवत में इसे लात मारकर फेंक दिया जाता है। प्रोजति प्रकष्ट रूपेण, जिस प्रकार आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं और कूड़े को लात मारकर बाहर फेंक देते हैं, जिस धर्म से भगवान की भक्ति हो, भक्ति में हम आगे बढ़ें, वही सच्चा धर्म है। प्रहलाद महाराज उसी धर्म का प्रतिपालन करते थे जो उन्होंने बचपन में नारद जी से सीखा था। उनके पिताजी बहुत बड़े असुर थे, वे कहते थे भगवान कौन है, मैं ही भगवान हूँ, तुम कौन से भगवान की प्रार्थना करते हो।
मैं भगवान हूं, मुझसे बढ़कर और कौन भगवान हो सकता है। तो पिता पुत्र के बीच यही झगड़ा चलता रहता था। पुत्र बेचारा 5 वर्ष का बालक, वे अपने पिता से क्या कहे। पिता अब्दुल दर्जे का असुर, फिर भी प्रहलाद अपने पिता को समझाने की चेष्टा करता था। कहता, पिताजी आप क्यों ऐसा कहते हैं, भगवान तो आपके ऊपर हैं। दोनों में बस यही झगड़ा चलता रहता था। प्रहलाद महाराज वास्तविक धर्म है, धार्मिक यही भगवान की कथा का प्रचार करेगा। यह धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि जो भगवान के संपर्क में नहीं है वह धार्मिक नहीं हो सकता। जो भी भक्त अगर भगवान की सेवा में रत नहीं है, प्रवचन कितना भी दे रहा है, अगर वो उस मार्ग पर नहीं चल रहा है तो वो भक्त नहीं है। तो श्रवण कीर्तम विष्णु, जिस व्यक्ति ने भगवान के विषय में सुना है उसका मन यही कहेगा कि मैं सारी दुनिया को भगवान के बारे में सुनाऊं। आप खुद कहेंगे, अगर कोई किसी चीज़ की अच्छाई के बारे में आपने सुना है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको जब तक भगवान के बारे में जानकारी नहीं थी तब तक अनभिज्ञ थे। जिस दिन से आपको जानकारी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान का नाम का प्रचार करना चाहिए। जिन्होंने वास्तव में श्रवण किया है, श्रवण यानी कि हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग में जो एक मार्ग हैं, या तो फिर पढ़कर या फिर सुनकर, यही दो विधि हैं जिनके माध्यम से हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ये भगवत भक्त के लक्षण हैं। प्रहलाद महाराज बेचारे जब 5 वर्ष के थे, उस समय वे कीर्तन करते थे। विद्यालय में जब उनके शिक्षक गृहस्थी का काम करने के लिए घर जाते, तब प्रहलाद महाराज को समय मिलता, तब वे तुरंत अपनी कक्षा में सहपाठियों को बुलाकर भागवत धर्म सिखाने लगते। वे सहपाठी बोलते, भाई अभी हम छोटे हैं। वे सहपाठी बोलते, भाई अभी हमारी उम्र खेलने कूदने की है, हम धर्म से क्या लेना देना, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। यह सुनकर प्रहलाद महाराज बोलते, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए वे कहते हैं, कोमार आचेर प्रत्यज्ञो धर्मात भगवत परिनिज। कोमार अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से ही जब व्यक्ति बोल सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, उसे भगवत भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। इससे पहला बच्चा परिपक्व होता है तो प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कि मित्रों, तुम सब ये सब पर मनन करो, भी जरूर विचार करो। यह भगवान की कथा है, इसे सुनो। और वे कहते हैं, धर्मान भगवात निधि। तो इसलिए आजकल के जो हमारे प्राचीन अवस्था में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो कौमार अवस्था में, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसके अंदर गंदे विचार आने लगते हैं। तो वो जैसे बच्चों की संगत करेगा, जैसे परिवार का संग करेगा, उसे जैसा बता दिया जाएगा वो उसका अनुपालन करते हैं। क्योंकि वो कच्चे क्या होते हैं, घड़े होते हैं। कच्चा घड़ा होता है, आपने कुम्हार के पास देखा होगा कि कच्चा घड़ा होता है और उसको थोड़ा सा भी अगर आप इधर इधर उधर ढलाएंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिला, वो पका नहीं है। तो ऐसे ही अगर वो जैसे बच्चों का संग करेगा, जैसे परिवार का संग करेगा, जैसे उसके घर परिवार में आचार विचार होंगे, उस बच्चे पर वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा। तो आप खुद देखिए कि आजकल के जो हमारी प्राचीन इस्कॉन संस्था के जो गुरुकुल हैं, उसमें जो बच्चों की उम्र है वो 5-6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को ही लिया जाता है। उससे ऊपर के बच्चों को उस गुरुकुल में एडमिशन ही नहीं लिया जाता। तो ये एक क्या है, नींव है। अगर नींव मजबूत होगी, भक्ति की जो नींव है अगर वो मजबूत होगी, तो आप देखिए मकान जो बनाते हैं, नींव मजबूत करके चलना है हमें, क्योंकि उसे डगमगाए नहीं। वो आजकल के जो हम बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, भौतिक पढ़ाई पढ़ाते जा रहे हैं, आगे चल के वही बच्चे हमें क्या कर दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं।
तो ये क्या है, आप खुद अपने आप अपनाएं। जैसे जैसे हम भौतिक होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उसका क्या है, लोग वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। यही असली धर्म है। तो अपने बच्चों को शुरू से ही, हर आदमी गांव में रहता है, गांव से फिर शहर में आ जाता है, और शहर में आने के बाद क्या था, तो अपने आप को वो क्या पता करना चाहता है, एक हाई फाई सोसाइटी देखता है कि मैं हाई फाई सोसाइटी में रहूं, अपने बच्चों को मेरे गलत व्यवहार ना हो पाए, इसी वजह से वो सोसाइटी पकड़ता है। लेकिन क्या होता है, वो जैसे जैसे स्कूलों में एडमिशन्स लेता है, आजकल के जो भौतिक स्कूल हैं, उन भौतिक स्कूलों में क्या देता है, अगर उसको जो भोजन भी कराया जा रहा है वो भी ब्रांडेड, जो बेंच उसे ब्रांडेड बनाया जा रहा है, तो वो आगे चल के वो ब्रांडेड बनेगा ही। तो इस्कॉन एक ब्रांडेड यानी इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल लेवल। इसमें अनपढ़ लोग नहीं हैं, सब पढ़े लिखे, बी टेक, कोई एम टेक, किसी न किसी परिस्थिति में उन्होंने क्या देखा है, प्रैक्टिकली इस जीवन को अपने अपनाया है, देखा है कि आगे आगे आने वाली जो कलह का युग है ना, लोग दिन पर दिन आप देखें कितने सुसाइड हो रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, बड़ा व्यवसायी हो। तो कृष्ण का भक्त होगा वो कभी भी क्या करेगा, अपने आप को सुसाइड नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति नहीं करेगा। उसे मालूम है बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्तों का संग कीजिए, मन में जो विचार हैं उनको जरूर भेजते रहें, जिससे क्या होगा, आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो आज की सेवा हमारी यही है, मिलते हैं, अगर कल जीवन रहेगा तो ज़रूर मिलेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दीजिए। आपके नंबर पर नित्य भगवद गीता श्लोक मिलता रहेगा। और भी कोई भी मन में विचार हो, आप जरूर भेजने का प्रयास करें। दास कृपा करेगा, जिससे कि हमारा जो काम है भक्तों की सेवा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।